सभी को नमस्कार। आपका जीके महादेव क्लासेस में स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ में जितने भी टॉपिक हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई एसआई, सब छोटे छोटे टॉपिक कवर करूंगा, बट स्टार्टिंग हम परसेंटेज से करते हैं। साथियों, जो आपका मैथ का क्लास होगा वो किसके किसके रिलेवेंट होगा? तो साथियों, रिलेवेंट होगा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंकिंग में साथियों, बैंकिंग में एसबीआई पीओ तक का हम कवर करेंगे, एसबीआई पीओ। और रेलवे, यूपीएससी सीसेट और स्टेट के जितने भी एग्जाम हैं साथियों, सारे कवर होंगे। साथियों, हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। आइए साथियों, चलते हैं परसेंटेज। साथियों, जो परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना हम अर्थमेटिक्स सीख ही नहीं सकते हैं। चाहे जो भी टॉपिक हो, प्रॉफिट लॉस, सीआई एसआई, सब में परसेंटेज का ही पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम परसेंटेज को सीखेंगे। तो आइए साथियों, परसेंटेज होता क्या है? बेसिकली परसेंटेज का अर्थ होता है 100 पर किसी चीज़ की मान, 100 पर किसी चीज़ का मान परसेंटेज कहलाता है। तो साथियों, हम सीखेंगे भिन्न से प्रतिशत में बदलना। छोटी छोटी बातों को सीखेंगे आज। भिन्न से प्रतिशत में बदलना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। साथियों, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/2 का मान कितना होगा, 1/2 का मान कितना परसेंट होगा? परसेंट का अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो हम सीधा 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको काटेंगे, 2 5 जब 2 5 5 जब 10, 50%। कितना है साथियों? 50%। अगर मैं पूछूं साथियों आपसे 1/3 कितना होगा, कितना परसेंट होगा, तो आप सीधा क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/3 इंटू 100। इसको जब साथियों कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 33/1/3%, 33 से 1/3%। तो साथियों, कुछ ऐसे फ्रैक्शन हैं जिनको हम अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद जो है हम सवाल को उड़ाएंगे। तो आइए साथियों, चलते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैलकुलेट करने। साथियों, जैसे 1/2, अगर 1/2 का कितना परसेंटेज होता है तो आप बोलेंगे 50%। कैसे आया 50% साथियों? हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 50 2 जा 100, तो आएगा 50%। तो साथियों, सीधा हमको इतना एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा कि हम चले जो है 100 का मल्टीप्लाई करें, उसके बाद कैलकुलेशन करें। तो साथियों, हमको कुछ चीज़ें जो है याद करनी है, और कोई भी चीज़ें साथियों याद नहीं होती है। हमारे बस में ना तो भूलना है और ना ही हमारे बस में याद करना है। अगर जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि आप जो है जब 12th में थे या 10th में थे या 8th में थे तो कितने आपके फ्रेंड्स का नाम याद है? तो आप बोलेंगे सर 1-2 नाम का याद है। मैं पूछूं क्यों याद है, तो आप यही बोलेंगे सर वो हमेशा मिलते जुलते रहते हैं। तो साथियों, अगर हम जिस चीज़ों को देखूंगा तो हमको याद रहेगा, नहीं देखूंगा तो भूल जाऊंगा। ऐसे ही मैथ में होता है, अगर हम चीज़ें को बार बार देखेंगे तो याद रहेगा और नहीं देखेंगे तो भूल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक बार एक चार्ट बना लेंगे, उसके बाद डेली सुबह सुबह जो है 1 मिनट 2 मिनट उस पर हमारी नज़र जाएगी, चीज़ें धीरे धीरे मेमोरी होती चली जाएगी। अब एक समय ऐसा आएगा कि सवाल जब आप लगाना बैठेंगे तो इस परसेंटेज का बहुत बड़ी भूमिका होती है सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो आइए साथियों, 1/2 का मीनिंग होता है 50%। अगर 1/3 का पूछे हम तो आप बोलेंगे 33:1/3%। अगर मैं बोलूँ साथियों 1/4 का परसेंटेज बदलिए तो आप क्या करेंगे, 1/4 इंटू 100, 1/4 इंटू 100, तो 25 4 जा 100, 25% आ गया। इसका साथियों 1/4 इज इक्वल टू 25%। अगर मैं पूछूँ 1/5 को परसेंटेज में कैलकुलेट करिए तो 1/5 का होता है 20%। 1/6 पूछे साथियों क्या होगा, 16:2/3%। कैसे साथियों, ये आपको भी याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। होता क्या है साथियों, परसेंट अगर हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं बेसिकली, तो हमने क्या बताया आपको कि 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/6 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या हमारा 50 और 3, और 50/3 में जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16:2/3%। 1/7 को पूछे साथियों क्या हो जाएगा 14:2/7%। 1/8 का पूछे साथियों क्या हो जाएगा 12.5%। 1/9 का पूछे साथियों क्या हो जाएगा 11:1/9%। ये कैसे हमको थोड़ा सा याद है, आपको भी याद हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है। यूज टू होना है हमको चीज़ों को लेकर, घबराना नहीं है। मैथ बहुत ही आसान चीज़ें हैं। अगर मैं साथियों पूछूँ आपसे 1/10 कितना परसेंट होता है साथियों, तो आपका जवाब होगा कि 10%, क्योंकि 1/10 और इंटू 100 हो जाएगा हमारा 10%।
1/11 पूछूं साथियों कितना परसेंट होता है, तो आप बोलेंगे 9:1/11%। 1/12 पूछूं साथियों कितना होता है, तो बोलेंगे 8:1/3%। ये कैसे याद है? याद नहीं कोई चीज़ की जाती है। आप भी देखिए कैलकुलेट करके, 1/12 है, अगर हमको इसको 1/12 को जो है परसेंटेज बदलना है, हमने क्या सीखा है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25, ये हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। 25 चौका 100 और 4 तिहाई 12, 25/3, फिर 3 8 24 और 1 बचा बाई 3, 8:1/3%। अगर मैं पूछूं साथियों 1/13 कितना होता है, तो आपका जवाब होगा 7:9/13%। 13 7 91 और 9 100/13%। गॉट इट। अगर मैं पूछूं 1/14 कितना होता है साथियों, तो आप बोलेंगे आप बोलेंगे 7:1/7%। आप कहेंगे साथियों कैसे होता है, तो 1/14 इंटू 100, तो हम काटेंगे जब, तो 50/7, 7 7 जा 49 और 1/7%। ये साथियों जो है परसेंटेज से फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो ऐसे हम कुछ चीज़ें जो है लिखेंगे, आप भी कंटिन्यू लिखना चालू करेंगे। ये तो आप सीख चुके होंगे कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। जब हमको सीधी सी बात है, जब हमको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है साथियों, तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। अभी सोचेंगे ये क्या फालतू चीज़ें पढ़ा रहा है, यही चीज़ें हैं जो एग्जाम में सीधा आएंगी। कहीं लिखा रहेगा, फिर कहीं लिखा रहेगा जो है 16:2/3% से कोई चीज़ बढ़ रहा है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है, 1/6 से बढ़ रहा है। अभी सिखाते हैं परसेंटेज सवाल में, घबराइए मत, इन सब का आपको ज़्यादा यूज होता है अर्थमेटिक्स वाले पार्ट में। तो साथियों आइए कुछ चीज़ें को लिखते हैं, उसके बाद सवाल में सीधा उतरते हैं। ये तो साथियों हमने सीखा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम सीखेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो परसेंटेज हमको फ्रैक्शन में बदलना है, तो हम क्या करेंगे कि 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मैंने बोला कि कोई चीज़ जो है 20% है, 20% का मतलब क्या होता है, 20/100। 20/100 परसेंटेज का अर्थ होता है, मैंने कितनी बार बताया आप लोग को, परसेंटेज का अर्थ होता है 100 पे किसी चीज़ का मान, वो हमारा परसेंटेज कहलाता है। जैसे हमारा 20% है, 20% का मीनिंग होता है 20/100। अब इसको जब काटेंगे 20 5 100, 1/5। तो परसेंटेज से अगर हमको फ्रैक्शन में बदलना है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, और फ्रैक्शन से अगर हमको परसेंटेज में बदलना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब आइए कुछ सवालों को लेके चलते हैं, सीधा सवाल पे आते हैं। जैसे साथियों मैंने कह दिया कि 220 400 से कितना परसेंट अधिक है, 220 जो है 400 से कितना परसेंट अधिक है, 400 से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। तो साथियों देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, 220 है जो है 400 से कितना अधिक है, तो पहले हम ये निकालेंगे कितना अधिक है। तो 400 जो है 220 जो है 400 से कितना कम है निकाल लेते हैं। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे साथियों तो आएगा 180। अब 180, अब कुछ जो विद्यार्थी होते हैं उनको कन्फ्यूजन होता है कि बटे में किसको रखना है, 220 को रखना है कि 400 को रखना है, इसी में उलझे हुए होते हैं। तो साथियों एक चीज़ याद कर लो कि जहाँ कहीं भी कितना इससे ये सब वर्ड आए, जितना, जिससे, इन सबको हम हमेशा जो है डिनोमिनेटर में रखेंगे, अर्थात हर में रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो कह रहा है कि 220 जो है 400 से कितना अधिक है, किससे 400 से, किससे 400 से, 220 400 से कितना अधिक है, किससे 400 से, तो जिससे है उसको हम नीचे रखेंगे। तो 220 जो है 400 जो है वह 220 से कितना अधिक है, पहले इसको निकाल लेते हैं, 180 अधिक है इससे 400 से, तो 180/400। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे साथियों हमारा आ जाएगा जो है 9/20 ना, 9/20%, या इसको कह सकते हैं क्या, 1/20 कितना होता है हमारा 5%, तो 9 कितना हो जाएगा 45%। अब देखो कितना बड़ा रोल निभाया वो फ्रैक्शन, कितना बड़ा रोल निभाया कि हम जानते हैं कि 1/20 कितना परसेंट होता है, 5% होता है। कैसे, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 25 100, तो 5% हो गया। अब 1/20 जब हमारा 5% होता है साथियों, तो 9/20 कितना हो जाएगा 45% डायरेक्ट।
यही है जो है फ्रैक्शन का कमाल। जितना ज़्यादा हमको चीज़ें जो है यूज टू हो जाएंगे उतना ही मज़ा आएगा कैलकुलेट करने में। तो कुछ चीज़ें जो है याद कर लिया करो, तो हमारा 45% हो जाएगा। जैसे साथियों एक हम और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल अगर हम कि 500 200 से कितना अधिक है, हाँ। तो आप क्या करेंगे, 500 200 से कितना अधिक है। अब 300 अधिक है, लेकिन कितना परसेंट अधिक है अगर हमसे पूछा जाए तो 300 अधिक है किससे, 200 से बटे 200। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 3/2। अब देखो साथियों यहाँ इंटू 100 करना फिर वही लफड़ा वाला काम हो जाएगा। यहाँ हम क्या करेंगे, 1/2 कितना होता है 50%। 1/2 कितना होता है 50%। अभी जैसे मैंने आपको सिखाया 1/2 होता है 50%। तो अगर 1/2 50% होता है साथियों, तो 3/2 कितना हो जाएगा, जस्ट 3 गुना हो जाएगा 150%। तो उम्मीद है आप लोग सीख चुके हैं कि कैसे हम जो है परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। अब आते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पे।